संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं ना, तो उसमें अक्सर कहा जाता है कि गुरु जी से हमेशा हम नमस्ते करते थे, हमेशा बोलते थे नमस्ते गुरु जी। तो संगत जी आप भी अपने दिन की शुरुआत गुरु जी से नमस्ते करके ही करिएगा। नमस्ते गुरु जी। संगत जी चलिए शुरू करते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा सेकंड सत्संग है और पहला सत्संग जो मैंने सुनाया था वो मतलब मुझे गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, तो मैंने अपना पहला सत्संग शेयर करा था। जबकि मैं काफ़ी टाइम से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मतलब मुझे कम से कम नहीं तो 7-8 साल हो गए हैं, पर मैंने आज तक अपना सत्संग नहीं शेयर करा था। पर कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी मैसेजेस भेज रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना कर। तो मुझे तब पता चला, मुझे इतना टाइम से नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है, बट हाँ मुझे पता चला तो मैंने अपना सत्संग शेयर करा था। और आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूँ। गुरु जी प्लीज़ मुझसे भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो संगत जी ये बात है आज से 5-6 साल पहले की। गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। गुरु जी का जोड़ने का तरीका बहुत निराला होता है। मतलब हम कुछ इस तरह जुड़े गुरु जी के साथ कि यहाँ मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, अब नहीं चलाते, मतलब उस टाइम पे ऑटो चलाते थे। एंड मेरी पापा किसी सवारी को लेकर गए थे गुरुजी के आश्रम, एंड उन्होंने बोला कि आओ अंदर चलो, तो पापा उनके साथ अंदर गए थे। तो शायद वो गुरुजी थे जो पापा को लेके गए अंदर, या वो सवारी ही गुरुजी थी। मतलब गुरुजी के तरीके होते हैं, अपने तरीके से उस गुरुजी बुलाते हैं अपने पास। तो तब पापा पहली बार होके आए थे। तब आके पापा ने मम्मी को घर में बताया। मम्मी ने सुन रखा था गुरुजी के बारे में, पर तब थोड़ा एक वो मतलब एक वे बना हमारा गुरुजी के आश्रम जाने का, गुरुजी के मंदिर जाने का। फिर हमारे यहाँ पे एक पार्लर वाली आंटी थी, तो मम्मा उनके पास जाया करती थी। वो आंटी तभी गुरुजी से जुड़ी थी, मतलब उसी टाइम कुछ 6-7 महीने पहले ही उस टाइम पे। तो उन्होंने हमें बहुत बताया गुरुजी के बारे में कि मतलब जब से वो गुरुजी के साथ जुड़े हैं उनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो गई है। और ना संगत जी हम ना इंसान है, देखो हमें कोई रास्ता बताता है ना, हम चल पड़ते हैं उस रास्ते पे, ये तो मानने वाली बात है। और हमारे जीवन में भी थोड़ा सा उस टाइम पे दुख थे, ये कह सकते हैं। हाँ, भगवान ने आज तक ऐसे कोई वो नहीं होना दिया। जब भी कोई दुख आया, जब भी कोई मुसीबत आई, तो उन्होंने उसमें से निकाला है हमें हर बार। वही बात है, कष्ट आते थे और निकल जाते थे। गुरुजी से पता नहीं हम कितने कितने टाइम से जुड़े हुए हैं, पर हमें उस टाइम पे पता लगा कि हाँ गुरुजी हैं। और मम्मी को उन आंटी से पता चला गुरुजी के बारे में। उन्होंने हमें गुरुजी का स्वरूप दिया और उसके बाद से हमारी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। फिर पापा हमें गुरुजी के उधर लेकर गए, और तब हम बहुत छोटे थे। मतलब मैं उस टाइम पे 9th क्लास में होंगी, मेरा भाई 12th क्लास में होगा। एंड हम बच्चे थे तो इतना कुछ वो नहीं था। पर हाँ, मतलब हमने जब गुरुजी के मंदिर में एंटर करा तो उधर की जो उधर का ऑरा था ना, वो ही डिफरेंट है। एंड हम गुरुजी के साथ एक अलग से कनेक्शन फील होने लग गया था कि हाँ कुछ तो शक्ति है, कुछ तो पावर है। और यकीन मानोगे आप कि वक्त के साथ गुरुजी ने सच में बताया है कि भाई हाँ मैं हूँ। ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है पिछले साल, और गुरुजी ने हर टाइम साथ दिया, हर टाइम। और जब मैं पहले की बात बता रही हूँ, हम गुरुजी के मंदिर जाना शुरू हुए। एक टाइम आया था कि हम हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जाते थे। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि हम बिल्कुल ही नहीं जा पाते थे। तो वही बात होती है
जब गुरुजी बुलाएंगे आप तभी आ सकते हो। कितनी बार ऐसा होता था प्लान बनता था फिर भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि गुरुजी बुलाए, शायद गुरुजी का बुलावा ही नहीं होता था उस टाइम पे। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम घर में ही गुरुजी को याद कर लेते थे और बहुत चीज़ें होती रही। फिर जैसे मैंने बताया मेरे पापा ऑटो चलाते हैं एंड ठीक है, काम ठीक था, पर अकेले काम करना और फैमिली चलाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो मेरे पापा ने वो किया है मेरे। उसके बाद भाई का स्कूल कंप्लीट हुआ, भाई को अपने आप रास्ते मिले हैं, अपने आप गुरुजी ने रास्ते बनवाए हैं हमारे। भाई की फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई, हम लोग ब्लैंक थे कि हम क्या करवाएं क्या उसे, कि जिससे सेटल हो जाए। हमारे पास इतनी कोई इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लगा दें बस, तो हम सोच समझ कर चीज़ें देख रहे थे। भाई का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, भाई सेकेंड ईयर में पहुंचता है। फर्स्ट ईयर में उसने जॉब करी है, मतलब छोटी मोटी जॉब करता रहता था, और एक जॉब में तो ऐसा हुआ था उसने 2 महीने काम करा और उसे उसकी सैलरी नहीं मिली, 24-25 हज़ार रुपये थे। एंड बहुत अमाउंट था हमारे लिए, मतलब बेशक आपके जितना मर्जी पैसा हो फिर भी पैसे तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, ठीक है। और खैर उस टाइम पे तो हमारे पास इतना था भी नहीं, पर ठीक है, गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने वक्त के साथ बहुत चीज़ें दी है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी को, बहुत ज़्यादा शुक्राना है सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी किया हमारे लिए। तो मेरा भाई सेकेंड ईयर में आता है और मेरा बुआ का लड़का बाहर रहता होता है जर्मनी में सॉरी। एंड वो आके हमें बताता है कि आप इसको लैंग्वेज करवा दो, जर्मन लैंग्वेज। तो मेरे भाई ने शुरुआत करी जर्मन लैंग्वेज की। उसके साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आप इसको कोई दूसरा भी इसके साथ कोर्स करा दो। मेरा भाई होटल मैनेजमेंट करना चाहता था, मेरे भाई ने शेफ़ का कोर्स करा है, मतलब पूरी होटल मैनेजमेंट नहीं करी बट उसने शेफ़ का कोर्स करा उसी में। एंड हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कैसे करवाएंगे, और गुरुजी ने क्या करा कि मेरे बुआ के बेटे ने बोला कि वो इन्वेस्ट करेगा मेरे भाई पे। और हम लोग सोचते हैं ना कि कैसे होंगी चीज़ें, और एकदम स्मूथली हो भी गई। मतलब बहुत वो था, पर वही है ना, भगवान जी जब आपके साथ हो ना तो कुछ भी हो सकता है। कैसे वो निपटा देते हैं हर किसी का काम, हर किसी का काम बनवाते हैं वो। और उसके बाद भाई ने बहुत मेहनत करी, गुरुजी का हाथ था उसके सर पे, उसने तरक्की भी करी गुरुजी के आशीर्वाद से। और आज वो अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, पुणे में रहता है वो, हम दिल्ली से हैं वैसे, वो पुणे में रहता है। और ये हो गई बात कि उसने कैसे उसका कोर्स हुआ कैसे नहीं हुआ। अब हम लोगों ने नौकरी कैसे शुरू करी। कोविड का टाइम पीरियड था, मेरी 12th 2020 में कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद मैं घर पे ही थी, थोड़ा काम करा, जॉब करी नॉर्मल आसपास की, बट चल रहा था हिसाब किताब। फिर कोविड आ गया, फिर जॉब छूट गई। एंड कोविड का टाइम चल रहा था, तो ऐसे ही बैठे बैठे जॉब का पता चला, गुड़गांव में वैकेंसी निकली हुई है। तो भाई ने बोला कि संजू भर दे। मैं अभी 12th पास आउट थी, मुझे कुछ था ही नहीं माइंड में कि यार मेरे को क्यों लेंगे, ठीक है, एमएनसी है तो क्यों ही मुझे पिक करेंगे वो लोग, क्योंकि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, ना ही मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग है। बट मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया 1 गो में, और मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि ये मेरे साथ हुआ था उस टाइम पे। और मेरी जॉब लगी तो सेम ही कंपनी में मेरे भाई की जर्मन के लैंग्वेज के रिलेटेड ही जॉब लग गई। तो दोनों बच्चे एक ही साथ एक ही जगह काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम था, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ, मतलब आप ये कह लो एकदम से ज़िंदगी पलट गई। और कोविड का टाइम था, पापा मेरे ऑटो चलाते थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे चलेगा। पर गुरुजी ने, कहते हैं ना, मतलब उन्होंने बना रखा है सबके लिए कि वो किसी को भूखा नहीं सोने देते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए भी बना रखा था। मैंने उस कंपनी में 2 साल काम करा है। मेरा भाई उधर से ही, वो उसकी पहली जॉब थी, उसका तो उसने जॉब्स चेंज करी, उसी से करते करते वो पुणे चला गया। एंड भगवान की कृपा से
शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत साथ दिया बस गुरुजी ने। बहुत चीज़ें अच्छी भी हुई, बहुत चीज़ें बुरी भी हुई। 2022 निकल गया, 2023 आया, हमारे घर में चोरी हुई। मैंने ये पहले भी सत्संग शेयर करा हुआ है, पर वो शायद ऐसा टाइम था, मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, मैंने बहुत पैसा जोड़ा था, जो भी 2 साल में वो सब निकल गया। गोल्ड वगैरह बनाया था, वो चोरी हो गया उस सब में। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड मेरे लिए ठीक है मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बट वही बात है ना, इंसान है हम नहीं इतना डीपली सोच सकते। कहीं ना कहीं हमारा वो आ ही जाता है बीच में कि नहीं यार, इतनी मेहनत से करा था सब कुछ और एकदम से वो उजड़ गया। पर ठीक है, गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी है, बहुत हिम्मत दी है गुरुजी ने। और मुझे ऐसा लगता है वो मेरा मेन टाइम था जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, क्योंकि मतलब उससे पहले मैं जाती थी, जुड़ी भी हुई थी, बट उसके बाद से मतलब लास्ट ईयर में 2023 मार्च के बाद से ही मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करा, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मेरा पेपर था मार्च में चोरी हुई है, फरवरी में मेरा पेपर था 2023 में। मैं अभी लैंग्वेज ही कर रही हूँ जो मेरे भाई ने करी थी, तो मैं वो पेपर क्लियर नहीं कर पाई। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, मुझे सब बोल रहे थे तू पास हो जाएगी, तू पास हो जाएगी, तू तो सबसे अच्छे नंबर लेके आएगी, बट मैं सब में फ़ेल हो गई थी और 2-2 नंबर से फ़ेल हुई थी। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी उस टाइम पे कि मेरा क्या होगा। एंड उसके बाद घर में चोरी हो गई, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट चली गई। उसके बाद भाई पुणे चला गया, तो एक ये हो गया था कि पता नहीं ऐसा क्या है हमारे ऊपर कि हम सब दूर हो गए थे उस टाइम पे। मतलब मम्मी, मैं यहाँ, एंड पापा और भाई पुणे चले गए थे, और मैंने जॉब चेंज कर ली थी। मैं ऑफिस जाया करती थी, वहाँ पे कैब नहीं थी, तो मेरे को रात रात भर अकेले आना होता था, तो मैं मेट्रो से आती थी। पर मैं हर चीज़ में बोलूँगी गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि कोई मैं गिन भी नहीं सकती हूँ बैठ के, और गिनना चाहिए भी नहीं। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया मुझे, इतना ब्लेस करा, इतनी मुसीबतों से बचाया ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती। एक बार मैं आ रही थी ऑटो से, एंड मैं वो ऑटो वाला पता नहीं किस सुनसान जगह पर ले गया था। वो तो एकदम से गुरुजी ने मुझे थोड़ा ऐसा रियलाइज़ करवाया कि नहीं, कुछ सही नहीं हो रहा है, और मैं उस ऑटो से कूद गई थी। पर ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने नहीं करा था। वो टाइम पीरियड मैं याद करती हूँ ना, मेरी रूह काँप जाती है, क्योंकि एज अ गर्ल जब आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो बहुत बुरा होता है। और जिस ऑफिस में मैं काम करती थी, मतलब मैंने वो जॉब छोड़ दी थी अक्टूबर 2023 में, वो सही नहीं था ऑफिस बेसिकली, एंड मुझे बाद में पता चला था। एंड मेरे भाई की जॉब जो पुणे में थी, क्योंकि भाई पुणे चला गया, लोगों को पता चला, तो शायद से, अब मैं नज़रों में नहीं मानती हूँ, पर उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी हमारे साथ कि भाई की जॉब पे बात आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं उस टाइम पे अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती थी। मुझे पता था, पर मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि यहाँ पे सही नहीं है ये जॉब, कुछ गलत था वहाँ पे, चीज़ें सही नहीं थी, पर मैंने जॉब नहीं छोड़ी। और शायद उसके बाद मेरे भाई की चीज़ें ठीक हो गई थी, एंड मैंने मतलब एकदम से सडनली मैं गुरुजी के आगे बैठ के रो रही थी कि गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है, और कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, क्योंकि काम करना भी इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे मेरे लिए। मैं नहीं छोड़ सकती थी जॉब, क्योंकि भाई की जॉब पे रिस्क था, पापा पुणे में थे उसके साथ, तो पापा भी कुछ नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। भाई की जॉब चल जाती तो घर में कोई तो अर्निंग करने वाला होना चाहिए था। बट ठीक है, मैंने मम्मा को बाद में बता दिया था, फिर मम्मा ने कहा कि छोड़ दे जॉब, तो मैंने छोड़ दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, और वो गुरुजी ने ही मुझे हर चीज़ का कमांड दिया कि अब तेरा राइट टाइम है, तुझे इधर से निकल जाना चाहिए, तो मैं निकल गई वहाँ से। उसके बाद मेरे, क्योंकि जब मैं वो जॉब कर रही थी तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, पर मेरी लैंग्वेज चल रही थी जो मैंने छोड़ दी थी। तो अब मैंने इस अक्टूबर में जब जॉब छोड़ी, उसके बाद मैंने लैंग्वेज भी कंप्लीट करने का सोचा, पढ़ाई करी, एंड जनवरी में मैं 3-4 महीने से खाली थी, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर में खाली क्यों बैठी हूँ, मुझे जॉब करनी चाहिए। तो एक दिन मैं गुरुजी के आगे बैठ के रो रही थी कि गुरुजी
मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इतना कुछ हुआ मेरे साथ और अभी तक मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली बैठी हूँ, जबकि कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी महाराज ने बस बहुत कृपा है गुरुजी महाराज की, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर फिर भी आपको एक अंदर से होता है कि नहीं यार कुछ करना है। मैं गुरुजी के आगे बैठ के रो रही हूँ आज रात को, कि आज मतलब रात को बैठ के रो रही हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे को जॉब करनी है गुरुजी, मैं पर ऑफिस नहीं जाना चाहती, मुझे घर पे ही जॉब चाहिए। एंड वो ना अनबिलीवेबल चीज़ थी मेरे साथ कि अगले दिन ही मुझे कॉल आ जाती है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड मैं खुश, मैं बहुत खुश, क्योंकि आपने कुछ बोला हो, क्योंकि मुझे इतना पता है गुरुजी महाराज के आगे जब भी मेरे आंसू निकले ना, गुरुजी महाराज ने कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा। उन्होंने वो हर चीज़, मतलब मैं कभी मांगने नहीं बैठी, पर हम जब परेशान होते हैं हमारे मुंह से निकल जाता है। मैं मानती हूँ कि गुरुजी को मानना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, मैं उस बात पे बिल्कुल मानती हूँ, पर जब हम परेशान होते हैं तो हम बोल देते हैं। तो मैंने भी बैठे बैठे बोल दिया था एंड गुरुजी ने अगले दिन पूरा भी कर दिया, और अगले 2 दिन के अंदर मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मेरे पास मेरा लैपटॉप भी आ गया। मैंने उसके बाद मैं इसका भी बताती हूँ। 2 दिन बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैं कंपनी में गई थी कि सिस्टम मिलना था, सिस्टम कंप्यूटर मिलना था, बट मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी। मतलब हम वही छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुरुजी के आगे चले जाते हैं, और गुरुजी भी हंसते होंगे, मतलब कि कैसे हैं मेरे बच्चे कि हर चीज़ मांगते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, पर गुरुजी वो छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। मैं ये सोच रही थी कि मुझे लैपटॉप मिल जाए, क्योंकि मेरा भाई पुणे में रहता है, तो मैं थोड़ा टाइम उसके पास हुआ आऊँगी अगर लैपटॉप होगा। सिस्टम लेके जाना बहुत टफ होता है फ्लाइट से, कैसे लेके जाऊँगी, एंड लैपटॉप तो ईजिली होता है, बैग में डाला चले गए। तो मैं बस सोच रही थी एंड मैं ऑफिस गई हूँ, मेरे से पहले वाले बैच को सिस्टम मिला था, मैं ऑफिस गई हूँ, मुझे लैपटॉप मिल गया। एंड मैं इतनी खुश कि गुरुजी सच्ची में, मतलब आपने इतनी वाली बात भी सुनी है मेरी। तो गुरुजी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके इतना ऐसा फील कराते हैं ना कि हाँ भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ। एंड अब मेरा कल पेपर है जर्मन का, फाइनली 1 साल के बाद मैं दोबारा पेपर दे रही हूँ। मुझे 1 साल लग गया दोबारा पेपर देते देते, क्योंकि बीच में इतनी सब चीज़ें हुई। एंड आज भी गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि सब बढ़िया होगा इस बार, कुछ बुरा नहीं होगा तेरे साथ। और अभी मैं बस देख ही रही थी इंस्टाग्राम में, उस पर आया कि मेरे स्वरूप के आगे खड़े होके 2 मिनट प्रे करके जाना कि गुरुजी मेरे साथ चलो और सारे काम सही कराना, तो तेरे सारे काम सही होंगे। तो मुझे एकदम से हुआ कि गुरुजी को पता है कि कल मैंने जाना है पेपर देने, तो अपनी बेटी तक ये बात पहुंचा दूं कि मेरे आगे हाथ जोड़ के एक बार ये बोल के ज़रूर जाना कि सुबह मेरे साथ चलना गुरुजी। पर गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं ना अपने बच्चों का कि बहुत खुशी होती है अंदर से। पता है वो एक छोटी छोटी चीज़ें मिलती है ना, आपको ऐसा फील होता है कि हाँ यार हमारे साथ कोई है, हमारे ऊपर हाथ है भगवान का। और ना वो चीज़ें बहुत वो हो जाती है। अगर आपका कुछ काम नहीं भी सही बन रहा होता ना, तब भी आपको ये सहारा होता है कि नहीं मेरे साथ भगवान है ना, कोई बात नहीं, अभी अच्छा नहीं हो रहा, थोड़े टाइम बाद अच्छा हो जाएगा। एंड मेरे साथ होता भी है, कोई बात नहीं, मैं भगवान जी के भरोसे हूँ, मैं गुरु जी के भरोसे हूँ। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में गुरु जी ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, जो लिखा होगा सब कुछ अच्छा होगा। गुरु जी अपनी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है। और अगर कुछ होगा भी तो गुरु जी सहने की हिम्मत देंगे। मैं बस ये मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने चरणों में रखना, प्लीज़ मुझे अपने साथ रखना, आप मेरे साथ रहना, मेरे हाथ से कोई भी काम हो वो आप करवाना, मतलब क्योंकि आपका कराया हुआ काम कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे मुंह से किसी के लिए कुछ गलत बात मत निकलवाना प्लीज़ गुरुजी। सब चीज़ें अच्छी रखना, कोई खाली पेट ना सोए, कोई भूखा ना सोए, सबके साथ सब कुछ अच्छा रहे। एंड मेरा आज का सत्संग बस यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। एंड ऐसे ही आगे बहुत से सत्संग दीजिए गुरुजी, ताकि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, हल पर शुक्राना गुरुजी। जय जय मेरे गुरुजी, वाह वाह मेरे गुरुजी, धन धन मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, मेरा सभी को जय गुरुजी।
जय गुरु जी। आज मेरी जर्नी गुरु जी से अगस्त 2023 में हुई थी। उससे पहले मेरी कज़न के बहुत सारे मैसेज आते थे व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे। तो मैं देखती थी, मैं सोचती थी पता नहीं कौन से गुरु हैं ये, ऐसे देखती थी। मुझे ऐसे लगता है कि हमसे जुड़ने वाले हैं, कनेक्टेड होने वाले हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। फिर 2-3 महीने बाद मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया कि ये गुरुजी पता है तुझे? मैंने कहा हाँ देखे हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो बीमार था उसके बारे में मैं अरदास लगाती थी, तो उन्होंने मुझे मेरे अकॉर्डिंग ही ऐसे मैसेज किया कि बेटी तू चिंता ना कर, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो उसने बोला तू भी सत्संग सुन। मैंने भी 1-2 बार उस दिन सत्संग सुना उसी दिन। तो ऐसे मुझे अजीब सा लगा कि ये कैसे सत्संग होते हैं, कोई बातें ऐसी होती हैं, ऐसे अपनी बात बताते हैं। तो उतना ध्यान नहीं दिया। तो मेरी बेटी ने भी सुना, पर वो इंटरेस्टेड थी, उसने सुना। बस हम शाम को छत पे सुन रहे थे, नीचे वापस आए तो फिर हम रात को सो गई मैं। तो गुरुजी के मुझे ड्रीम में बहुत सारे स्वरूप, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई अलग अलग किस्म के स्वरूप मुझे ड्रीम में दिखे। तो मुझे ऐसे हैरानगी हो गई कि मैंने इतना इंटरेस्ट ही लिया था, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दे दिए। तो इसलिए वहीं से फिर उसके बाद मैंने उसी दिन सत्संग सुना, उसके बाद एक और सत्संग सुना। तो इस तरह से मेरा ये गुरुजी के प्रति जो विश्वास था, इंटरेस्ट था, गुरुजी में रुचि थी, जो गुरुजी से कनेक्शन था, वो तब से जुड़ा हुआ है। और इस तरह से फिर मैंने अपने बच्चों को भी बताया, कनेक्ट किया, सभी को, अपने पूरे परिवार को ही कनेक्ट कर दिया कि गुरुजी की महिमा बताकर। तो धीरे धीरे हर कुछ मेरे को गुरुजी ने अच्छा ही किया। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा है, जब मांगना पड़ा तो वो गुरुजी ने मेरा पूरा भी किया। हाँ, तो एक सत्संग छोटा सा एक और शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, बिल्कुल टोटली ख़त्म होने वाले थे। और साथ में मेरे मायके वाले पापा जी थे, उनको भी नमूनिया की वजह से लंग्स में बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि ये 2 प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व कर देना गुरुजी, प्लीज़ सॉल्व कर देना। तो मैंने कहा कि मुझे कोई प्रूफ भी दिखाना। तो उन्होंने मुझे ऐसे मन में बोला कि प्रूफ दिखाऊंगा मैंने कहा कोई येलो स्वरूप में, मुझे तितली के स्वरूप में दर्शन दिखाना कि जिससे मुझे पता चले कि आप ये ठीक कर दोगे प्रॉब्लम्स। तो मैं मन में ही सोचने लगी। उन्होंने मुझे बोला कि जा विंडो के पास देख तो पता चल जाएगा। तो मैंने जैसे ही विंडो खोली, वहाँ से येलो स्वरूप की तितलियाँ मुझे दिखने लगी। इससे मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी ये ठीक कर देंगे। और कर उन्होंने ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व भी कर दी। मेरे आज तक थोड़े बहुत झड़ते हैं, उतने नहीं झड़े। और मेरे पापा जी को भी बहुत थोड़ा बहुत फ़र्क तो हो गया, नहीं तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम बहुत टेंशन में थे। तो जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और सत्संग शेयर, मेरे बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं जो मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं, उनकी महिमा का ही गुणगान मैंने आज करना है। तो मैं इसलिए करना चाहूँगी कि सारी संगत जी जो भी है, ये सारा मेरी बातें, मेरे सत्संग को सुन के थोड़ा मतलब विश्वास करे कि ऐसा गुरुजी से हम जो भी मांगेंगे सब कुछ पूरा करते हैं। तो 1-2 सत्संग और है, वो मैं बताना चाहूँगी आपको। अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए जो मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोलती जा रही हूँ। इसके लिए मुझे जो मैंने मेरे साथ हुआ एक्सपीरियंस वो मैंने बताना ही बताना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। एक दिन मेरे बेटे को बुखार चढ़ गया, बहुत ज़्यादा फीवर था इतना। तो मैंने गुरुजी को बोला कि उतर ही रहे, दवाई दो, फिर चढ़ जाता था, फिर वो असर से फिर चढ़ जाता था। तो इसलिए फिर मैंने गुरुजी को बोला आप ही करोगे सब कुछ ठीक ठाक, शाम तक मेरे बेटे को बुखार ठीक हो जाए। जैसे ही शाम हुई, बुखार नहीं चढ़ा। तो गुरुजी से मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। तो फिर मैंने मैंने बोला मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी, आप सब कुछ ऐसा ठीक करना। उन्होंने कर दिया ये ठीक। एक बार हम रेंट पे रहते थे, तो वहाँ हमने चले जाना था शिफ्ट करके, तो फिर घर पे वो जाना था। तो मुझे हर रंग बिरंगी तितली स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, मोर रूप में मुझे दर्शन दिए, बारिश वाला दिन कबूतर रूप में मुझे दर्शन देते हैं, हर एक वर्ड के भी रूप में मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने। न्यू वर्ड जब कभी मुझे नहीं दिखे तो मन उदास रहता है कि आज दर्शन क्यों नहीं दिए। तो जैसे ही ऊपर ट्री पे देखो, कहीं देखो, तो गुरुजी दिखते ही देते थे किसी ना किसी रूप में। गुरुजी कहीं भी कभी भी किसी रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो
रेंट पे, मैं आपको ये बता रही थी कि रेंट पे हमने शिफ्ट किया घर पे आ गए हम जब, तो मैंने गुरुजी को बोला जो जो तितली स्वरूप, जो जो मुझे स्वरूप आपके यहाँ दिखते थे मैं आपको देख रही, वही सेम टू सेम मुझे घर पे दिखने चाहिए। और जैसे ही हम घर पहुंचे दूसरे दिन गुरुजी के वो व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे, तेरे घर विच मैं तेरे नाल आऊँगा, रौनक लगाऊंगा, हम दोनों बातें करेंगे। तो इस तरीके से मुझे इतना हैरानगी होगी, देखो गुरुजी जैसा मैंने सोचा था मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसे ही मैसेज मिल गए। तो गुरुजी, इससे पता चलता है गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं हमारे। मैं जो सोचती हूँ, सोचा मैंने मन में होता है तो पहले हो जाता है वो कि ऐसा होगा। कभी कभी कहीं भी मैं जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे दर्शन दे दे, तो सामने बटरफ्लाई आ जाती है, वैसी बटरफ्लाई आ जाती है जो मैंने सोची होती है। एक बार की बात है, मैंने मफलर लिया था ग्रे और ब्राउन कलर का, तो मैं नहाने जा रही थी, तो उसके बाद जैसे ही नहाने जा रही थी तो जय गुरु जी बोल रही थी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलती जा रही। आगे मैंने ब्रिक के ईंट के ऊपर देखा तो मेरे मफलर के कलर के जैसी बटरफ्लाई, इतनी बड़ी और सुंदर सी बटरफ्लाई 2 मिनट बैठी, तो मैं उनको प्रणाम करने के लिए गई तो वो उड़ गई। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ है, जो जो गुरुजी ने आज तक मेरे साथ किया। बस मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी को बस मांगू कुछ नहीं, बस मुझे गुरुजी याद रहे, सिर्फ दर्शन देते रहे, याद रहे। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे मायके वालों को, ससुराल वालों को, सबको, पूरी पूरी संगत को ही ये याद रहे, और मतलब कि उनका विश्वास कायम रखे। गुरुजी खुद करते हैं सब कुछ, सिर्फ हमें उनकी शरण में लेना होता है, हमें उनकी शरण में आना होता है। सॉरी गुरुजी, हमें उनकी मतलब शरण लेनी होती है, बाकी सब कुछ गुरुजी खुद ही करते हैं, हमें क्या मांगना नहीं पड़ता। और जब कभी हमें मांगना भी पड़े तो गुरुजी वो पूरा भी कर लेते हैं, कभी भी कर लेते हैं, करते जरूर हैं। इसलिए गुरुजी ये सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मुझे माफ, जितना मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। तो सॉरी गुरुजी, अगर आपको कोई भूल चूक हो गई हुई तो मुझे माफ कर देना। तो अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरु जी महाराज जी का लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि मैं सत्संग शेयर करूं। कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर। तो फाइनली आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ टाइम पहले से, मतलब थोड़े टाइम पहले से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी मेरे बच्चों की, मेरे बेटे की। मतलब उसको कभी, जैसे मैं डॉक्टर को दिखाती थी तो डॉक्टर कहता था उसके टॉन्सिस हो रहे हैं, उसकी दवाइयाँ चली 15-20 दिन तक। मतलब फिर मुझे वो ठीक नहीं हुआ, थोड़ी सी दवाइयाँ ली, फिर बहुत दवाइयाँ दी। उन्होंने कहा कि पता नहीं इसके टॉन्सिस क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर दवाइयाँ ख़त्म हो गई, उन्होंने कहा बंद कर दो। तो इसके बाद संगत जी, मैं थोड़े दिन बाद, दिवाली के बाद, मैं अमृतसर गई। अमृतसर में मेरे बेटे को जरा सी भी खांसी नहीं, वो ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हम वहाँ से वापस आए। उसको खांसी थी लेकिन हल्की फुल्की थी, थोड़ी बहुत, तो मैंने इतना गौर नहीं किया। मुझे लगा चलो हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। टॉन्सिस थे इसके, दवाई तो कराई थी, वो तो टॉन्सिस इसके ठीक हो गए। मुझे लगा इसको एलर्जिकल खांसी है, ठीक हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी डॉक्टर को दिखाते थे वो यही कहते थे कि इसको एलर्जिकल खांसी है, ये तो इसको रहेगी। यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा।
ठीक हो जाएगा, अब ये तो रहनी ही है। फिर संगत जी दिसंबर के लास्ट में 25 तारीख के बाद इसको खांसी चालू हुई और फिर इसको मतलब ज़्यादा होनी चालू हो गई। इसको ज़्यादा खांसी होने चालू हो गई। इसी दौरान में मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। 2-3 तारीख को पापा हॉस्पिटल एडमिट हुए तो मैं इस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। ये था कि इसको खांसी है, हाँ बस मुझे ये लग रहा था कि हाँ एलर्जिकल खांसी है, वो इसको रहेगी, लेकिन इसको ज़्यादा हो रही थी। मैं बहुत परेशान भी हो रही थी क्योंकि एक तरफ तो पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरी तरफ इसकी खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। 3 दिन बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए। फिर उनका थोड़ा सा सदमा ऐसा हो गया तो वहाँ मम्मी के यहाँ जाना मतलब आना, फिर चक्कर लगते रहे। मैं अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाई। हाँ लेकिन मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी इसको ठीक रखना, क्योंकि मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे बार बार मुझे घर जाना पड़ेगा और पापा भी नहीं रहे। 13 दिन तक मेरे वहाँ चक्कर लगते रहे। फिर ऐसे ही मतलब 20-25 दिन बाद जब पापा मतलब जब एक्सपायर हुए उसके 20-25 दिन बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से, अपने अंकल से बात की। मैंने उनको बोला कि इसको हॉस्पिटल दिखाओ क्योंकि इसकी खांसी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। पहले थी थोड़ी बहुत थी लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है अभी दिखाते हैं, अभी तुम पहले यहाँ से हमें अभी तो मुझे काम है थोड़ा सा, तुम इसको अभी एक डॉक्टर को और दिखा लो इतने, फिर हम चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वहीं से ही दवाई दिलवाई इसको 2-3 दिन। उस डॉक्टर ने भी यही बोला कि इसके टॉन्सिस हो रहे हैं। उसने दवाइयाँ दी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो उन्होंने बोला अब ठीक है ये। उसकी दवाई से आराम भी आ गया था। मैंने कहा ठीक है चलो, उसकी दवाई से आराम तो आया। उन्होंने मुझे एक मतलब जो 1 दिन की दवाई थी वो एक्स्ट्रा दे दी थी कि अगर आपको लगेगा तो ये दवाई इसको उस दिन दे देना। संगत जी 1 दिन भी नहीं हुआ और इसको फिर से खांसी चालू हो गई। तो मैंने वही जो दवाई उन्होंने दी थी मैंने उसको वो दे दी। देने के बाद भी मैं फिर दोबारा उस डॉक्टर के पास गई। मैंने उनको बोला कि आपने कहा था ये ठीक है और इसको फिर से वो खांसी हो गई है, तो मैंने वो दवाई जो आपने दी थी दोबारा उसको दे दी थी। 1 दिन भी नहीं हुआ और आप मुझे ना रेफ़र कर दो। आपने मुझे बोला था कि मैं रेफ़र कर दूंगा पटेल चेस्ट का, क्योंकि इसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, आराम नहीं आ रहा है। मैंने गुरुजी का नाम लेते लेते चल गई थी उनके पास, तो उन्होंने मुझे रेफ़र भी किया। उन्होंने कहा आप दिखा लेना इसको 1-2 दिन में। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मतलब मैंने हस्बैंड से बोला भी नहीं, तभी मेरे हस्बैंड घर पर आते उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया मैंने इसके लिए ना हॉस्पिटल में बात की है, वहाँ दिखाएंगे इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये है अरुण आसफ अली। मैंने कहा ठीक है, अरुण आसफ अली में दिखाएंगे। फिर मैंने उनको बोला कि लेकिन मैं तो रेफ़र करा के आई हूँ। उन्होंने मुझे पटेल चेस्ट का रेफ़र दे दिया क्योंकि वहाँ पे आसानी से मतलब लेते ही नहीं है, रेफ़र होता है तो ले लेते हैं। तो उन्होंने कुछ गौर नहीं किया और हम अगले दिन हॉस्पिटल चले गए अरुण आसफ अली में अपने बेटे को लेके उसे दिखाने। तो जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो मतलब जैसे लाइन लगती है ओपीडी में, थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं लाइनों में लगने से, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है। तो मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना और हमारा साथ देना, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है और मेरे हस्बैंड भी थोड़े चिड़चिड़ा जाते हैं। तो जब हम गए तो वहाँ उन्होंने फ़ोन किया, जिससे थोड़ी जान पहचान थी, उसने मतलब
कोई इतना अच्छा खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने उनसे बोला कि जब लाइन देखी हमने तो मतलब 2-4 ही पेशेंट थे लाइन में, पर्चे बनाने वाली लाइन में। तो मैंने इनको बोला कि रहने दो, आप फ़ोन मत करो क्योंकि भीड़ इतनी है नहीं, तो अपने आप करवा लेंगे, छोड़ो। तो हमने खुद ही लाइन में लग के मतलब करा लिया। और फिर उन्होंने ऊपर भेज दिया हमें बच्चों के डॉक्टर के पास। बच्चे वाले डॉक्टर के पास भी अब हम गए। मैंने उनको बताया कि इसको ऐसे ऐसे खांसी है, तो उन्होंने खांसी का सिरप लिख दिया। और हाँ संगत जी, मैं एक बात बताना और भूल गई, मतलब हॉस्पिटल जाने से, आप देखो हॉस्पिटल जाने से 2-3 दिन पहले बस उसको खांसी थी, जो उसको खांसी की प्रॉब्लम चल रही थी, 2-3 दिन पहले उसकी नाक में भी प्रॉब्लम हो गई। उसको छींके पे छींके ही आने लगी। तो मैं घबरा गई थी। मैंने कहा इसको छींके क्यों आ रही है, मुझे लगा शायद कोल्ड वोल्ड हो गया है, क्योंकि खांसी तो उसको रहती थी लेकिन जुकाम उसको नहीं रहता था सिर्फ। और वो हॉस्पिटल से जाने से 2-3 दिन पहले इसको छींके आ रही थी। तो जब मैंने बच्चे वाले डॉक्टर को बोला कि इसको मेन प्रॉब्लम इसकी खांसी की है, इसको खांसी मतलब ठीक नहीं हो रही है। और मैंने कहा दूसरा इसको ना 2-3 दिन से ना कोल्ड हो रहा है, मतलब कोल्ड इसको छींके ही छींके आई जा रही है, उसकी ना नाक बंद सी हो रही है, नाक को कैसे पकड़ के खोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं खांसी की दवाई तो इसको लिख रही हूँ, और दूसरा मैं ENT को लिख रही हूँ, आप इसको ENT वाले को दिखाओ। ठीक है, हम ENT वाले को दिखाने के लिए गए। उन्होंने देखा, उन्होंने भी यही बोला कि इसका जो एक टॉन्सिल है ना, 2 होते हैं ना गले में, इसका जो एक टॉन्सिल है ना वो बढ़ रहा है। तो उन्होंने दवाइयाँ लिख दी और एक्सरा लिख दिया इसका नाक का और गले का, कि आप 1 हफ्ते बाद आना इसको दिखाने के लिए। 1 हफ्ते बाद हमने इसका एक्सरा कराया और 1 हफ्ते बाद हम इसे दोबारा दिखाने के लिए गए। तो जब हमने इसको दोबारा दिखाया ENT वाले को, तो फिर उसने देख के बताया, जो डॉक्टर थी ना वो लेडी थी जो पहले देखा था और अभी वो लेडी ही थी। तो उस लेडी के साथ ना एक डॉक्टर और था, पता जूनियर ही था, मतलब सीनियर तो नहीं था, लड़का सा ही था। तो वो लड़का था, वो मुझे मतलब उस टाइम पे ऐसे लगा जैसे वो गुरुजी का रूप लेकर आया। मतलब जब वो लेडी मुझे बता रही थी कि मतलब उन्होंने बताया कि इसको ना ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसको, वैसे इसको ना बस इसके नाक के पीछे और गले के अंदर एक टॉन्सिस बढ़ रहा है और नाक के पीछे भी इसके टॉन्सिस है। तो मैं टॉन्सिस है, तो मैं गुरुजी से बस यही बोला था कि गुरुजी कोई इसको गंभीर बीमारी कुछ ना हो, मतलब ऐसा करना कि बस ये दवाइयों से ही ठीक हो जाए, बस आप अपने ऊपर कोई कष्ट मत लेना। इसके ऊपर भी एक सत्संग है संगत जी, वो मैं शेयर भी किया हुआ है, शायद पता नहीं मैंने किया है नहीं किया है, वो भी बताऊंगी। बस मुझे ये था कि आप अपने ऊपर कष्ट मत लेना, आपको इसको ठीक करना है ना तो आप इसको दवाइयों से ठीक कर देना, बस मैंने यही बोला था। तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसको बस ऐसे से एक टॉन्सिस बढ़ रहा है और नाक के अंदर भी इसके टॉन्सिस है। तो उन्होंने दवाइयाँ लिख दी। मैंने उनको उस परहेज वगैरह पूछा खाने में, तो फिर जो उन्होंने बोला, जो साथ में जो लड़का था जो मैं बता रही हूँ, उसने मुझे बताया कि खाने में मतलब इसको सिर्फ चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत देना और खाने में खा लेगा, ठीक है। तो मेरा क्या है वो संगत जी, मेरा जो लड़का है ना वो राइस ज़्यादा खाता है। तो मुझे ये था कि टॉन्सिस में तो राइस बना करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि खाने में बाहर की चीज़ें तो चलो ठीक है, ये खा भी नहीं रहा है, 1 महीना हो गया, चिप्स वगैरह ये कुछ नहीं ले रहा है, लेकिन ये तो राइस खाता है, तो राइस मैं इसको दे दूँ। तो उन्होंने बोला, उस डॉक्टर ने, कि कोई बात नहीं, आप इसको राइस दे दो, राइस में कोई दिक्कत नहीं है, चावल ही खा सकता है, बस इसको बाहर का कुछ मत खिलाना, चॉकलेट वगैरह। उसको हल्का गुनगुना पानी देना, बस नॉर्मल, ज़्यादा गर्म पानी भी मत देना, और गरारे वगैरह कराना। और उसने मुझे मतलब ये बताया, ये समझाया कि ये जो टॉन्सिस है, ये जो टॉन्सिस है इस उम्र में हो जाते हैं, इस एज में बच्चों को हो जाते हैं, एक टॉन्सिस बढ़ जाता है, इस एज में ऐसा होता है। अधिकतर चांसेस होते हैं कि ये ठीक हो जाते हैं। अगर मतलब
बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ये जो नहीं होता तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, और वो भी 12 साल की उम्र के बाद कराना पड़ेगा। तो थोड़ी सी राहत इस यहाँ ये आई कि चलो कम से कम 2-2.5 महीने दवाइयाँ चलेगी, चलो ठीक हो जाएगा। और फिर जब उसने ये बोला कि इस एज में ये सब चीज़ें हो जाती है, ये ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है, ये क्या पता ये ठीक हो जाए, इस चीज़ की नौबत ही ना आए। तो थोड़ी सी तसल्ली और खुशी मुझे उस टाइम पे ये हुई। और फिर जब मैंने उनको ये बोला कि मैंने कहा मेन दिक्कत तो इसका ये है कि मतलब इसको खांसी बहुत हो रही है, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। चलो परहेज वगैरह भी ठीक है, क्योंकि स्कूल में मैडम भी बोल देती है, ट्यूशन में भी बोल देते हैं कि इसको खांसी बहुत हो रही है। तो आपको पता ही है आजकल एक दूसरे से कैसे बीमारियां फैल जाती हैं, और फिर सब बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे एक सिरप बताया इसका इम्यूनिटी के लिए, कि आप इसको ये सिरप पिलाओ, इससे जो है इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा आपको। तो बस यही था कि गुरुजी की मेहर थी, कि मेहर है उनकी, कि उन्होंने मतलब जिस चीज़ से मैं डर रही थी कि इसको कुछ और दिक्कत ना हो जाए, इसको चेस्ट में दिक्कत ना हो, मतलब पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे, मैं गुरुजी से बस यही हाथ जोड़ के दुआ करती कि गुरुजी इसको मतलब कुछ और मतलब कोई बड़ी ऐसी बीमारी कुछ ना हो, बस ऐसे छोटे मोटे में ये ठीक हो जाए। और आप बस, और दूसरी बात, अब आप अपने ऊपर कष्ट मत कुछ लेना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था जब मैंने पहले गुरुजी से कुछ मांगा था। जब मैंने गुरुजी से कुछ मांगा था तो उस टाइम पे गुरुजी ने 90% कष्ट अपने ऊपर लिए थे, और मुझे ये सपने में दिखाया था उन्होंने। तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो मैं गुरुजी से बस यही कह रही थी कि गुरुजी आप अपने ऊपर कष्ट मत लेना, क्योंकि मैं उस टाइम पे मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने आपसे ये मांगा और आपने कष्ट अपने ऊपर लिए। ये सत्संग भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी, शायद ही सत्संग मेरा रहता है, और मैं ये सत्संग भी शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसे गुरुजी ने 90% कष्ट अपने ऊपर लिए थे। बस संगत जी, यही मेरा सत्संग था जो गुरुजी मुझसे शुक्राना के रूप में करवाना चाहते थे, और मैं कर नहीं पा रही थी। मुझे ये लग रहा था कि शायद, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं शुक्राना करती थी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाके गुरुजी को शुक्राना करके आती थी जब भी कुछ ऐसा होता था। और जो भी मेरी अरदास होती है या फिर जो भी कुछ होता था, मतलब मैं बड़े मंदिर जाके गुरुजी को शुक्राना करके आती थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे शुक्राना करते हैं, मुझे सिर्फ ये था कि हाँ सत्संग शेयर करते हैं बस। तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो आज मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं सत्संग शेयर करूँगी, बस थोड़ा सा मुझे बस हिम्मत देना। तो संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैंने हिम्मत करी और अपना सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने कैसे मुझे इतनी बड़ी टेंशन से, और इतना मतलब इतनी जो मुझे घबराहट हो जाती है बच्चों के लिए, उस चीज़ से निकाला है। और गुरुजी अपने बच्चों को इसी तरह से निकाल भी देते हैं, और कितना इजीली सब कुछ कर देते हैं। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं यहीं पर अपना सत्संग ख़त्म करूँगी संगत जी, और अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मैं आपसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और जो मेरा सत्संग है वो है नेगेटिविटी के ऊपर। ये जो सत्संग है, मुझे नहीं पता था कि मतलब गुरुजी अपना जो काम है वो नेगेटिविटी के ऊपर भी करते हैं, मुझे नहीं मालूम था। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर मैं थोड़ा सा डाउट थी। मैं आपको बताती हूँ कैसे मतलब हुआ मेरे साथ। एक दिन क्या हुआ, मैं सो रही थी, तो सोते सोते जैसे मेरे पास ना कोई हाथ आया। सपने में सपना देख रही थी कि जैसे कोई मेरे पास हाथ आता है, और उस हाथ को
पहले तो गुरुजी ने मुझे बताया मेरे कान में कि कोई मोटी सी औरत है और वो हाथ मेरे आगे आता है, वैसे ही गुरुजी ने उसका हाथ काटते हैं और वो हाथ पीछे कर लेती है। फिर दोबारा वो हाथ बढ़ाती है, जैसे धीरे से हाथ बढ़ाते हैं ना फिंगर से, ऐसे ही वो दोबारा से हाथ बढ़ाती है। फिर गुरुजी ने उसकी उंगली काटी और देकर बाहर फेंक के मारा मेरी अलमारी के पास। तभी मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली मैंने टाइम देखा, टाइम हो रहा था 1 बज रहा था। तो तब तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत डर गई थी। फिर जब मैं डर गई थी तो फिर मैं थोड़ा सा बैठी। बैठने के बाद मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं सो गई। और सोने पर मैं सपना देखती हूँ कि मुझे गुरुजी दिखते हैं। और गुरुजी मुझे कैसे दिखे हैं, मतलब एक गांव सा है, वहाँ पे गुरुजी ने खाट बिछाई हुई है, जैसे पहले चलती थी ना वो जूट वाली खाट गांव में जैसे होती है, वो बिछाई हुई है और गुरुजी उस पर लेटे हुए हैं, जैसे वो मेरी मतलब रक्षा कर रहे हैं, ऐसा देखा मैंने। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं वृंदावन की गलियों में घूम रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ। तो ये मेरा सपना था नेगेटिविटी के ऊपर। मतलब तब मुझे ये नहीं पता था कि वो जो मेरे साथ हुआ था और जो मेरे कान में जो बताया था वो गुरुजी ने बोला था कि एक मोटी सी औरत है। मुझे नहीं पता था। जब मुझे ये आवाज़ सुनाई दी तो मैं डर गई। मुझे लगा पता नहीं किसने बताया मेरे कान में कि ऐसे मोटी सी औरत है और ऐसे ऐसे हाथ आया। मुझे लगा जैसे मैंने ही उसको काटा और मैंने ही उसको काट के फेंक दिया। फिर थोड़े दिन बाद एक मैंने सत्संग सुना सॉरी संगत। फिर मैंने थोड़े 5-6 दिन बाद एक सत्संग सुना, तो वो सत्संग नेगेटिविटी के ऊपर ही था। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बोला कि ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी का आदेश है ये दोबारा सत्संग शेयर करने के लिए, शायद ये किसी के लिए है। तो उन्होंने जब अपना बताया, संगत जी अपना जो सत्संग शेयर किया वो भी कुछ इसी तरह का था, नेगेटिविटी के ऊपर ही। तो तब मुझे ये पता लगा कि गुरुजी ऐसे कान में बताते हैं और ये सब चीज़ें दूर करते हैं, मुझे नहीं मालूम था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे उस दिन इस तरीके से बचाया उस चीज़ से। उसके बाद थोड़े दिन बाद एक बार और ऐसा हुआ मेरे साथ संगत जी कि मैं सो रही थी और सोते सोते मतलब जैसे मैं काँप रही हूँ, डर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ गुरुजी मुझे डर लग रहा है, गुरुजी मुझे डर लग रहा है। और मैं सपने में डर रही हूँ और मैं हनुमान जी का भी नाम ले रही हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और मैं मतलब काँप रही हूँ सोते सोते और डर रही हूँ। तभी गुरुजी मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे गुरुजी किसी से बात कर रहे हैं और उनमें आपस में बातें हो रही है, बहस सी हो रही है। और फिर उसके बाद फिर बहस हो रही है, वो बात कर रहे हैं आपस में। और फिर मैं क्या देखती हूँ कि जहाँ मैं सो रही थी वहीं मैं दीवार के पास सोती हूँ, दीवार के पास मेरा बेड लगा हुआ है, तो मैं वहाँ सो रही हूँ दीवार की तरफ मुँह करके। तो उस दीवार पे मुझे गुरुजी की पिक्चर और हनुमान जी की पिक्चर बनी हुई दिखाई देती है सपने में। मतलब उस दिन भी गुरुजी ने मुझे इस चीज़ से बचाया। और फिर थोड़े दिन बाद मेरे को मैसेज आता है गुरुजी का कि नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक जो भी कुछ चीज़ें हैं ये सब तुझसे अब दूर रहेंगी, क्योंकि मैंने तेरे घर के बाहर पहरेदार छोड़े हुए हैं। ये सत्संग शायद गुरुजी किसी और को देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको पहले जो सत्संग किसी ने शेयर किया था वो गुरुजी का आदेश था, शायद वो मेरे लिए था। और ये जो सत्संग मैं शेयर करूँ शायद ये किसी और के लिए भी हो, जैसे मुझे नहीं पता था किसी और के लिए है। मैं बस यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी आप सही कहते हैं कि ना ही किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत है। वो खुद रक्षा करते हैं और वो खुद इन सब चीज़ों से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। तो अपना विश्वास अटल रखिएगा संगत जी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी।
कुछ भी कर सकते हैं, वो हमें सब चीज़ से बचा के रख सकते हैं, सब चीज़ से बचा के रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।